हेलो डियर स्टूडेंट्स। आजकल फिर से एक बार चर्चा शुरू हो गई है। क्या नीतीश कुमार केंद्र सरकार में जो मोदी सरकार है उससे नाराज हैं? यानी केंद्र में जो मोदी सरकार उससे नाराज हैं। केंद्र सरकार का मतलब मोदी सरकार से है। दरअसल आरजेडी के लोग और कांग्रेस के लोग तरह तरह से चुटकियां ले रहे हैं। उनका कहना है भाई शपथ ग्रहण समारोह में रेखा गुप्ता जो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनी है, उनकी शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार नहीं आए थे। जाहिर है कि नीतीश कुमार के मन में मोदी सरकार को लेकर के अच्छे भाव नहीं है। कोई पुआ पक रहा है तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। दूसरे शब्दों में लोकसभा चुनाव के बाद भी बड़ी बड़ी तेजी से इस पर चर्चा शुरू हुई थी। कुछ दिनों बाद माने सरकार केंद्र में सरकार गठन के कुछ दिनों बाद, चूंकि आप सभी लोग पता है नीतीश कुमार की पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से समर्थन दे रही है। दूसरे शब्दों में उसके कोटे के कई लोग बीजेपी सरकार में मंत्री भी हैं, जैसे ललन ललन सिंह वगैरह कई लोग मंत्री भी हैं। तो इस प्रकार से नीतीश कुमार को लेकर के तरह तरह की अफवाहें उठती रहती हैं। तेजस्वी यादव ने तो नीतीश कुमार पर कटाक्ष या हमला करना नहीं भूला है। लालू यादव जी बीच में सॉफ्ट कॉर्नर शो कर रहे थे, तो वो मजे हुए पॉलिटिशियन हैं। हो सकता है जेडीयू के रैंक्स और फाइल्स में के बीच वो कन्फ्यूजन पैदा करना चाहते हों। फिर से आरजेडी और कांग्रेस के लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि इसने बीजेपी ने जेडीयू के कुछ सांसदों जो सवर्ण सांसद हैं, दूसरे शब्दों में ललन सिंह भूमिहार हैं, संजय झा ब्राह्मण हैं, इन लोगों को अपने पाले में कर लिया है। जो राज्यसभा के उपसभापति हैं उनको पहले से अपने पाले में किए हुए हैं, वो भी जेडीयू से ही हैं। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि विरोधी दल बीजेपी और उनके सहयोगी दलों यानी एनडीए में फूट डालने से बाज नहीं आते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई जो है, नीरज कुमार सिंह एक बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सॉरी जेडीयू के प्रवक्ता हैं वहाँ के बिहार के। वो अपनी बात कह रहे थे। बीजेपी के प्रवक्ता नहीं, जेडीयू प्रवक्ता हैं, वो अपनी बात कह रहे थे। उनके अनुसार भाई वो जब प्रगति यात्रा में व्यस्त हैं तो ऐसी दिशा में कैसे वो किसी समारोह में हिस्सा ले सकता है जब तक वो यात्रा पूरी नहीं हो जाती। तो उन्होंने इस बाबत नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से बात भी कर लिया होगा। उसके बाद वो यात्रा पर निकले हैं और यात्रा को बीच में ब्रेक करके वो इसमें पार्टिसिपेट करना भी नहीं चाहते होंगे। और उनके बिहाफ पर लल्लन सिंह जो कि वरिष्ठ मंत्री हैं कैबिनेट स्तर के नरेंद्र मोदी की सरकार में यानी एनडीए सरकार में, और संजय झा जी जो कि राज्यसभा के मेंबरान हैं, सदस्य हैं, जेडीयू कोटे से ही हैं, बीजेपी तो समर्थन देगी ही। तो वास्तव में ये दो लोग तो थे ही जब रेखा गुप्ता शपथ ग्रहण कर रही थी। मोटे तौर पर हर एक चीज़ को मीडिया सुर्खियां बनाती है और उसको ही मसाला चाहिए, और इसी आधार पर वहाँ के विरोधी दल के जो आरजेडी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष जो हैं जगदानंद सिंह तो आजकल काम नहीं देख रहे हैं, लेकिन उनके बिहाफ पर तेजस्वी यादव जो कि सबसे बड़े नेता मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं आरजेडी की तरफ से, वो जरूर चुटकियां लेते हैं। मोटे तौर पर मेरी समझ से परे नीतीश कुमार जैसा मजा हुआ लीडर एनडीए छोड़ करके क्यों यूपीए या इंडी गठबंधन का हिस्सा बनेगा, चाहे ये लाख जो है उनको लालच दे। भाई ऐसा है केंद्र में मोदी सरकार है, उनके 12 सांसदों के समर्थन वापस लेने से सरकार अस्थिर नहीं होगी। और ये भी हो सकता है 12 सांसदों में टूट फूट की भी संभावना है, उसमें से भी 2/3 सांसद निकल सकते हैं, बीजेपी के साथ आ सकते हैं, मर्ज हो सकते हैं। तो बीजेपी खुला खेल मुरादाबादी जिसको कहते हैं वो खेलना चालू कर देगी। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जी को केंद्र सरकार से फायदा है, बजट के माध्यम से मोटा पैसा मिल रहा है, हर तरह से सपोर्ट है।
एक दो बयान जो बिहार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, बीजेपी से कोटे से ही मंत्री हैं, विजय सिन्हा जी, और केंद्र में अमित शाह जी, इन लोगों ने, अमित शाह ने भी एक कार्यक्रम में कह दिया था कि भाई ऐसा है कि एनडीए में नेता का चुनाव चुनाव के बाद होगा, तो इससे तमाम अटकलें उठने लगी थी। दूसरी तरफ विजय सिन्हा ने कह दिया था अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी पर कि भाई सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी अटल बिहारी वाजपेयी को जब बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी। तो कुछ लोगों ने इस आधार पर कहना शुरू कर दिया था। लगता है नीतीश कुमार के मन में इसको इन सब चीज़ों को लेकर के खटास बैठ गया और फिर से पलटी मार सकते हैं। लेकिन बाद में बीजेपी के ही तमाम नेताओं ने, जैसे बिहार से गिरिराज किशोर आते हैं, उन्होंने भी इस पर विराम लगाया। स्वयं विजय सिन्हा जी पलट गए और भी तमाम लोगों ने ये कहा कि इसका ये मतलब नहीं होता, वो मतलब होता है, ये मतलब नहीं, वो मतलब, दुनिया भर का लिपापोती करके चीज़ों को बैलेंस कर दिया। लेकिन मीडिया वाले अपनी बात पर कायम रहे। खैर, जो भी है वो मामला तो अब ठंडा पड़ गया है, ठंडे बस्ते में चला गया है, नया शिगुफा फिर से छोड़ दिया गया है। हालांकि मुझे लगता नहीं नीतीश कुमार जी क्यों छोड़ करके एनडीए को, यूपीए या एनडी गठबंधन का हिस्सा बनेंगे। वास्तव में नीतीश कुमार जी को पता है कि इस बार बीजेपी का पलड़ा भारी है। बीजेपी के कर्टिसी की वजह से ही बिहार में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे 4 उपचुनाव में, वहाँ एनडीए गठबंधन को भारी बहुमत मिली थी, यानी 4 की 4 सीटें आ गई थी। उनमें से कुछ सीटें आरजेडी की बपौती मानी जाती हैं, लेकिन वहाँ उन्होंने भी, वो भी मात खा गए। वहाँ से वो अपने कैंडिडेट को जिता नहीं पाए। इब्राहिमपुर, इस्माइलपुर, इसी तरह की सीटें हैं जिसको आरजेडी ये समझती थी भाई ये तो हम जीत ही जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि वहाँ बीजेपी समर्थित या जेडीयू समर्थित कैंडिडेट ही जीता। दूसरे शब्दों में दोनों मिलकर के आरजेडी को हराने में, आरजेडी और उनके सहयोगी दलों को हराने में कामयाब हुए। तो ऐसी गलती नीतीश कुमार जी क्यों करें, क्यों पलटी मारेंगे फिर से, क्यों एनडीए छोड़ करके वो जाएंगे यूपीए का हिस्सा बनेंगे या इंडी गठबंधन का हिस्सा बनेंगे। दूसरे शब्दों में नीतीश कुमार जी बहुत ही समझदार राजनेता हैं। 20 साल होने जा रहा है या हो ही गया है, जबकि वो 2005 में आए थे, 20 साल के करीब हो ही गया जब वो वहाँ के मुख्यमंत्री बने थे बिहार में, और आरजेडी पर प्रहार करके इतने दिनों तक रहे हैं सत्ता में। हमेशा से वो आरजेडी के जंगल राज का की चर्चा करते रहे हैं। बहरहाल जातिगत जनगणना भी करा दिया उन्होंने जब वो गए थे आरजेडी के साथ, तो उसमें जातिगत जनगणना भी हो गई। और नरेंद्र मोदी लोगों को चुन करके अब जैसे रेखा गुप्ता को बिहार का बना दिया, और पंकज कुमार सिंह जो सासाराम के पास के रहने वाले हैं उनको अभी कैबिनेट मंत्री बना दिया, अभी पूर्वांचली हैं। और कहा जा रहा है कपिल मिश्रा भी शायद पूर्वांचल देवरिया के पास के कहीं के रहने वाले हैं, उनको भी कैबिनेट मंत्री बना दिया। मोटे तौर पर नरेंद्र मोदी खुद पिछड़ी जाति का बताते हैं, और द्रौपदी मुर्मू तो घोषित रूप से अपने को आदिवासी कहती हैं, आदिवासी हैं ही एक्चुअली, उड़ीसा से आती हैं। तो नरेंद्र मोदी के कई मंत्री, चीफ मिनिस्टर खास करके मोहन यादव जैसे मध्य प्रदेश में पिछड़ी जात से हैं। फिर विष्णु साय अनुसूचित जनजात से हैं जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, और ब्राह्मणों को इन्होंने साधा है अच्छा खासा, जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं। इसी प्रकार से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, वो भी ब्राह्मण हैं। इसी प्रकार से उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी हैं, वो ठाकुर हैं। प्रमोद सावंत हैं, वो भी सावंत लोग भी ठाकुर ही होते हैं, महाराष्ट्र के वही लोग आ गए हैं यहाँ गोवा में भी। गोवा महाराष्ट्र सटे हुए राज्य हैं। इस प्रकार से उन्होंने हर जाति और हर वर्ग के लोगों को मुख्यमंत्री या मंत्री बनाया है। यहाँ दिल्ली में प्रवेश साहिब सिंह वर्मा आप कह सकते हैं, साहिब सिंह वर्मा जो कि दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके बेटे हैं, उनको पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और जल मंत्री तथा सिंचाई मंत्री बनाया है।
इसी प्रकार से मनजिंदर सिरसा को सिख समाज से आते हैं, यहाँ के SGPC शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं, प्रधान भी रहे हैं, उनको भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। और भी लोगों को, आशीष सूद भी पंजाब से आते हैं, वो पंजाबी होते हुए भी गैर सिखों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको भी कैबिनेट मंत्री बनाया, उनको भी मलाईदार पद दिया है। इस प्रकार से करके उन्होंने सभी वर्ग और सभी जातियों को साधा है। विजेंद्र गुप्ता को विधानसभा अध्यक्ष बनाएंगे और मोहन बिष्ट को, जो कि एक मुस्लिम बहुल सीट से जीते हैं, उनको उपाध्यक्ष बनाएंगे। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं जितने भी दमदार लोग थे सबको कुछ न कुछ हासिल होगा इस रेखा गुप्ता के कैबिनेट में। रेखा गुप्ता स्वयं एक गुप्ता परिवार से भी हैं। अब गुप्ता में सवर्ण भी आते हैं, पिछड़ी जात के भी लोग आते हैं। देखना है कि रेखा गुप्ता जायसवाल शायद परिवार से हैं या तेली समाज से हैं। तो अब वो सवर्ण हैं कि पिछड़ी जात के हैं, इसके बारे में पक्का नहीं, शायद सवर्ण ही हैं, लेकिन गुप्ता नाम लगा है तो इससे बनिया क्लास के लोग जो है बीजेपी के प्रति आकृष्ट होंगे। चूंकि अरविंद केजरीवाल भी व्यापारी वर्ग से आते हैं, बनिया क्लास से आते हैं, तो उनकी काट के लिए हो सकता है रेखा गुप्ता को बनाया है। तो भाई नीतीश कुमार जी NDA छोड़ करके दूसरे घटक दलों में क्यों जाएंगे? सवाल यह है कि हाँ, उनकी इज्जत में क्या कमी हुई है? मेरी समझ से परे है, इसलिए मुझे लगता नहीं है नीतीश कुमार जी अब कहीं हिलने वाले हैं। और अब क्या हिलेंगे? बिहार का चुनाव जो है वो बीजेपी के साथ ही मिल करके लड़ेंगे। और मुझे लग रहा है बिहार की जो स्थिति देखते हुए जातिगत कि भारी भरकम बहुमत से ये लोग चुनाव जीतेंगे भी, चाहे जितना भी राहुल गांधी और लालू यादव जी शोर मचा लें। बीच में तो लालू यादव जी राहुल गांधी को भी कमतर करने के लिए लगे थे, ममता बनर्जी के लिए पिच करने, यानी ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन का अध्यक्ष बनाया जाए। मैं उसका समर्थन करता हूँ। पत्रकार ने जब पूछा राहुल गांधी क्या होगा, तो बोले कि कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, जो है तेरी की छोड़ो। इस तरह के बात थी उनके। दूसरे शब्दों में वो भी एक मजे हुए राजनेता हैं। अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। दिल्ली में आप देख ही रहे हैं, आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने जानबूझकर हरवाया है। भाई बीजेपी एक पार्टी रहेगी तो उससे निपटना आसान रहेगा। आम आदमी पार्टी हर जगह कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाकर सत्ता में आई है, चाहे वो पंजाब हो चाहे गुजरात में तो सत्ता में नहीं आई, लेकिन जो भी 5 सीट मिली गुजरात में, और उसे कांग्रेस को विरोधी दल के नेता का भी दर्जा नहीं मिला, 17 सीट ही कांग्रेस पा सकी। तो इस प्रकार से वहां भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। गोवा में 2 MLA का सीट जीत लिया, वहां भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं जहां भी बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों के बीच फाइट है, उसमें आम आदमी पार्टी बाजी मारती जा रही है। तो ये बात कांग्रेस को हजम नहीं हो रही है। तो भाई मोटे तौर पर हम लोग अपने विषय पर ही रहें। नीतीश कुमार जी क्यों छोड़ेंगे NDA का साथ? धन्यवाद।